हेलो दोस्तों, मैं डेविड शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल डीएम मैथमेटिक्स में। तो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में हमने त्रिकोणमितीय फलन पढ़ लिया। तो आज पढ़ेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। उससे पहले हम कुछ सूत्र है वो सूत्र देखते हैं। सूत्र कौन कौन से देखते हैं। हमने एक मुख्य फलन पढ़ा, एक व्युत्क्रम फलन पढ़ा। मुख्य फलन था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और व्युत्क्रम फलन कौन से थे? कोसेक थीटा, सेक थीटा और एक कोट थीटा। तो देखो, एक नंबर पढ़ेंगे हम व्युत्क्रम नियम से। व्युत्क्रम नियम से। व्युत्क्रम नियम, व्युत्क्रम नियम क्या है? अगर ए का व्युत्क्रम बी है, ए का व्युत्क्रम बी है, तो ए बराबर होगा 1/b के। ए बराबर होगा 1/b के। तो देखो, हमने मुख्य फलन और व्युत्क्रम फलन पढ़े थे। उसमें देखिए साइन थीटा व्युत्सेक थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम था कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर होगा 1/कोसेक थीटा के। साइन थीटा बराबर होगा 1/कोसेक थीटा के। उसी प्रकार कोस थीटा बराबर होगा 1/सेक थीटा के, और टेन थीटा बराबर होगा 1/कोट थीटा के। ठीक है। और एक पढ़ा हमने वज्र प्रतिस्थापन नियम। वज्र प्रतिस्थापन नियम, प्रतिस्थापन। तो देखो, वज्र प्रतिस्थापन नियम क्या है? अगर a/b बराबर है c/d के, तो वज्र प्रतिस्थापन नियम क्या है? d/c बराबर होगा b/a के। अगर a/b बराबर है c/d के, तो d/c बराबर होगा b/a के। ठीक है। इस नियम से देखते हैं, साइन थीटा बराबर है 1/कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा के। कोसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा के। और इसी प्रकार सेक थीटा बराबर होगा 1/कोस थीटा के, और कोट थीटा बराबर होगा 1/टेन थीटा के। ठीक है। ये हमारे दो नियम से सूत्र है। अब देखते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8। अब 9 नंबर देखो, 9 नंबर फॉर्मूला है कि साइन थीटा का गुणा करते हैं हम कोसेक थीटा से, तो हमें 1 प्राप्त होता है, और कोस थीटा का गुणा करते हैं हम सेक थीटा से, तो 1 प्राप्त होता है, और टेन थीटा का गुणा करते हैं हम कोट थीटा से, तो 1 प्राप्त होता है। ये देखो कि कैसे हुआ कि अगर हम किसी साधारण पद का गुणा उस पद के व्युत्क्रम पद से करते हैं, तो हमें 1 प्राप्त होता है। ठीक है। उससे हुआ ये 1। अब देखो, ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे। अब पढ़ते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो, मुख्य रूप से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। मुख्य रूप से 6 अनुपात है। मुख्य रूप से कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है? मुख्य रूप से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन कौन से? 1 नंबर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, 6 नंबर है कोसेक थीटा। ठीक है। तो देखो, साइन थीटा बराबर होगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, इससे प्राप्त करेंगे हम समकोण में ए बी और सी। बी 90 डिग्री और सी मैंने थीटा माना, तो लंब के सामने वाली भुजा, जो लंब 90 डिग्री है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और थीटा जिस भुजा के साथ बन रहा है वह आधार होगा, और थीटा के सामने वाली
भुजा क्या होगी, थीटा के सामने वाली भुजा होगी लंब। ठीक है, तो देखो इससे साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी कि ए बी बटा ए सी। ये कैसे, इसकी एक ट्रिक है, कौन सी, एक ट्रिक है लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, ये एक ट्रिक है इसकी। तो देखो ये है साइन का, ये कोस का, ये टेन का, ठीक है, ये कोट का, ये सेक का और ये कोसेक का। तो साइन होगा लंब बट्टा कर्ण, कोस क्या होगा, कोस थीटा होगा आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है बीसी है और कर्ण क्या है एसी है। ठीक है, और टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब क्या है ए बी लंब है, आधार बीसी है। ठीक है, और देखो कोट थीटा, कोट थीटा होगा आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, आधार है बीसी और लंब है ए बी। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा कर्ण बट्टा आधार होगा, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण है एसी और आधार है बीसी। ठीक है, और कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा कर्ण बट्टा लंब, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होगा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण है एसी और लंब है ए बी। अब देखो साइन थीटा क्या है लंब बटा कर्ण ए बी बटा एसी, कोसेक थीटा क्या है आधार बटा कर्ण बीसी बटा एसी। अब देखो साइन थीटा है ए बी बटा एसी और कोसेक थीटा क्या है एसी बटा ए बी है ना, तो साइन का व्युत्क्रम है कोसेक, ये आपस में चेंज होते हैं, साइन कोसेक में, कोस सेक में, टेन कोट में। ठीक है, और कोसेक साइन में, सेक कोस में, टेन कोट टेन में। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब देखो ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो अब पढ़ेंगे हम त्रिकोणमितीय सारणी। अब त्रिकोणमितीय की टेबल पढ़ेंगे। तो देखो एक ट्रिक है, एक ट्रिक बताता हूं आपको, 0 से लेकर 4 तक हमें गिनती लिखनी है। ठीक है, उसमें हमें 4 का भाग देना है। ठीक है, और जो संख्या कट रही है उसे काटते हैं। ये 0 1/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 3/4 और 1। अब इसमें अंडरूट लगाते हैं। तो बताओ 0 का अंडरूट क्या होगा, 0 होगा। 1/4 का अंडरूट 1/2 होगा। 1/2 का अंडरूट 1/√2 होगा, क्योंकि 1 का अंडरूट 1 होता है और 2 का अंडरूट 2 होता है। इसका अंडरूट क्या होगा √3, जबकि √4 का मान 2 1। ठीक है, ये अब देखो ये हमें साइन का मान प्राप्त हो गया, साइन 0 से लेकर 90 तक का। ये साइन 0 डिग्री का मान है, ये 30 डिग्री का मान है, ये 45 डिग्री का मान है और ये 60 डिग्री का मान है और ये 90 डिग्री का मान है। ठीक है, तो देखते हैं साइन थीटा 0, 30, 45, 60 और 90। साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान क्या है, 90 का मान है 1, 90 का मान 1। ठीक है, अब देखो साइन का उल्टा, साइन के जो मान है उसका उल्टा कोस का मान प्राप्त हो जाएगा, कोस थीटा का। साइन 0 का मान 0, जबकि कोस 0 का मान क्या होगा, जो साइन 90 का मान है वो कोस 0 का होगा 1। इसका उल्टा कर दीजिए, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये हमारे कोस के मान।
ये किसका मान है, ये कोस का मान, टेन का। मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा होता है। तो होता है, देखो साइन, हमें टेन जीरो का मान प्राप्त करना है, हमें टेन जीरो का मान प्राप्त करना है। तो साइन जीरो के मान में हम कोस जीरो का भाग देंगे, साइन जीरो का मान जीरो और कोस जीरो का मान एक। जीरो के अंदर किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है, जीरो। अब देखो टेन 30 का क्या प्राप्त होगा, साइन 30 में कोस 30 का भाग देंगे, भाग देगा, दो से दो कट जाएगा, एक बटा √3 बचा। हमें 45 में देखिए टेन 45, इसमें देखिए ये भाग देंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। टेन 60, इसमें इसका भाग देंगे, दो से दो कैंसिल, √3 बचा। अब देखो टेन 90 का मान, साइन 90 में कोस 90 का भाग देंगे, तो एक के अंदर जीरो का भाग, यानी किसी भी संख्या के अंदर जीरो का भाग देते हैं तो अनंत प्राप्त होता है, ये अनंत, यानी कि अपरिभाषित है। टेन 90 का मान परिभाषित नहीं है। अब देखो कोट थीटा, जो टेन के मान है उनको पलट दीजिए, कोट का मान प्राप्त हो जाएगा। टेन 90 का मान है वो तो कोट जीरो का होगा, टेन 60 का मान है वो 30 का होगा, टेन 45 का वो 45 का रहेगा। इन्फिनिटिव चेंज कर दीजिए, √3 1 अपॉन √3, सुनिए बेटे कोट का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब सेक थीटा का मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया कि सेक थीटा बराबर होगा 1 बटा कोस थीटा के, 1 बटा कोस थीटा के। तो मुझे तो सेक जीरो का मान प्राप्त करना है, तो 1 बटा कोस जीरो, कोस जीरो का मान एक, एक के अंदर एक का भाग एक। सेक 30 का मान, सेक 30 का मान, तो देखिए 1 बटा कोस 30, 1 बटा कोस 30, तो 1 अपॉन कोस 30 का मान क्या है, कोस 30 का मान है √3/2। तो देखिए जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर चली जाएगी, वो ये यहीं पे रहेगी, 2 बटा √3। ठीक है। सेक 45 का मान, सेक 45 का मान क्या होगा, 1 अपॉन कोस 45 का क्या है, 1 अपॉन √2। तो जो ये √2 है ये ऊपर चला जाएगा, √2। अब देखिए सेक 60 का मान, सेक 60 का मान 1 अपॉन कोस 60, कोस 60 का मान क्या है 1/2, तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए सेक 90 का मान, सेक 90 का मान, तो 1 अपॉन कोस 90, कोस 90 डिग्री, 1 अपॉन कोस 90 का मान क्या है, जीरो है, जीरो। किसी भी संख्या के अंदर शून्य का भाग देते हैं तो हमें अनंत प्राप्त होता है, ये मान क्या है, परिभाषित नहीं है। अब देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा देखिए जो सेक का मान है उसको पलट दीजिए, अनंत 2 √2, 2 अपॉन √3 और 1, ये है मान किसका, ये कोसेक थीटा का मान। ये हमारी क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री सारणी है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। 10th क्लास में 0 से लेकर 90 तक 0, 30, 45, 60 और 90 ये 5 मान लगते हैं। ठीक है, ये 5 मानों की टेबल है 6 फलन की, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, ये हमारी टेबल। अब पढ़ेंगे हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हमारा 3 नंबर टॉपिक है।
3 नंबर टॉपिक कौन सा है? त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो देखिए मुख्य रूप से 3 सर्वसमीकाएं, 3 सर्वसमीकाएं हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मुख्य रूप से कितनी सर्वसमीकाएं हैं? 3 सर्वसमीकाएं हैं। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1। 2 नंबर कौन सी है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा। 3 नंबर कौन सी? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यह सर्वसमीका सिद्ध भी करेंगे हम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम ये सर्वसमीकाओं को क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे।